सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब नहीं देते हैं। यह सरकार घमंड से चल रही है। मोदी सरकार आई है, 7 साल का कुशासन आपके सामने है। वादे बड़े बड़े किए थे 2014 के अंदर, उन वादों का अब नाम ले नहीं रहे। वो लोग गुमराह करे लोगों को, आर्थिक नीतियां बर्बाद कर दी, जिसके कारण आज महंगाई के ये हाल है और पूरे देशवासी दुखी है। हम सब जानते हैं कि राहुल जी ने जिस रूप में मुकाबला किया है मोदी जी कुशासन का, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो, नोटबंदी की बात हो, गलत ढंग से जीएसटी लगाई गई उसकी बात हो, किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर किसी ने आवाज बुलंद की देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है। पहला प्रधानमंत्री देश में होगा नरेंद्र मोदी जी जो मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अंदाज लगा लीजिए ये देश की समझ जा रहा है। हम सबका चिंतित होना लाजमी है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। और घमंड और अहम के अंदर सरकार चल रही है। इसलिए आज महंगाई घटाओ रैली के नाम पे जिस रूप में रैली का आह्वान किया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, उसके लिए मैं सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। राहुल ने हिंदुत्व पर बयान दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। राहुल के बयान को अजीबोगरीब बताया और कहा राहुल का यह बयान कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। देखिए रिपोर्ट। राहुल का बयान बीजेपी का पलटवार। महंगाई की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। हिंदुत्व पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। मरुधरा की धरती से राहुल गांधी ने हिंदुत्व का राग क्या अलापा, फिर क्या महंगाई और क्या लड़ाई। महंगाई हटाओ रैली का पूरा मुद्दा ही शिफ्ट हो गया। राहुल गांधी ने हिंदू बनाम हिंदुत्व का राग छेड़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। इस अजीबोगरीब व्याख्या का, इस भाषण के अंश का क्या तारतम्य था मैं समझ नहीं पाया। हमेशा अजीबोगरीब बात करते हैं, उसी का एक उदाहरण फिर से उन्होंने पेश किया। ये सबको गर्व है हिंदू होने का, हिंदूवादी होने का। उन्होंने जिस तरीके से विभाजित करने की कोशिश की, ऐसा लगता है कि वो हिंदू के खिलाफ हैं, हिंदुत्ववाद के खिलाफ हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं। और राजस्थान की जनता को बेहद निराशा हुई। आज वो मनोरंजन भी ठीक से नहीं कर पाए और राजस्थान के किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के मुद्दों पर किसी भी तरीके से राजस्थान की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। पूरे भाषण में अपने आप को हिंदू प्रमाणित करने के लिए बार बार उन्होंने बातें कही। महात्मा गांधी जी से लेकर नाथूराम गोडसे तक की बात कही। और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक आत्मा और एक शब्द की बात कही। शायद उन्हें पता नहीं, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अर्धनारेश्वर को सबसे बड़ा हम आराध्य मानते हैं। कांग्रेस धर्म की बात न करे ये संभव नहीं। और मुझे लगता है कि ये चुनावी धर्म का बुखार जो उनका है, ये बुखार ही कांग्रेस के पतन का कारण बनने वाला है। और जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर की है, मुझे लगता है कि सनातन की समझ रखने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करने का दुस्साहस नहीं करेगा। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जिस तरह से ओछी बात करी है, मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज इससे आहत गया और उनको अंततः इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी ने तो महंगाई हटाओ रैली को ही फ्लॉप करार दे दिया। साथ ही साथ
कांग्रेस पर रैली के बहाने नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और महंगाई के बहाने गहलोत सरकार को घेरा। पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकार के तमाम आरटीओ डीटीओ गाड़ियां पकड़ने में लगे, वाहन स्वामियों पर एक तरह से जबरदस्ती उनके वाहनों को बिना परमिट के, बिना टेम्परेरी परमिट के बड़ी संख्या के अंदर वाहन राजधानी में आए। तो सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो राजस्थान में। भैया तू इतना तो बोलता है यार, थोड़ा तो कंट्रोल करो। सबसे महंगा पेट्रोल और अगर डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। पास की जो राज्य है उनके बराबर तो लिया हो, इतना तो इसको कह जाते। इसलिए आपने देखा होगा कि महिला बलात्कार की दृष्टि से हिंदुस्तान में पहला राज्य कोई बन गया है तो राजस्थान बन गया, उसके बारे में बोलते। छोटा मोटा कोई रेप हो जाता है तो आप सब दौड़ के उत्तर प्रदेश चले जाते हो। अरे यहाँ यार 5वीं के बच्ची के साथ मास्टर महीनों तक अगर बलात्कारी काम करे, उस सरकार को भी तो यार वहाँ जाके पूछ के आते क्या हुआ यार। ये है ना, 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार भी होता है और गला भी घोटा जाता है, इसके बारे में भी तुमने तो वास्तव में तुम कमियों के बारे में नहीं है। नरेंद्र मोदी तुम्हारे पेट में दर्द कर रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी हटाओ रैली के नाम से कहो इसको तो ज्यादा अच्छा लगे। अभी तो ये शुरुआत है। हिंदू बनाम हिंदुत्व की लड़ाई काफी दूर तक जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी राहुल के बयान को मुद्दा बना आगामी चुनाव में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री